हाँ, इस समय हम लोग डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे। नहीं, डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग 5 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, जिसमें हमने असर्टिव पढ़ लिया, इंट्रागेटिव पढ़ लिया। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस माने होता है आज्ञा सूचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, यह इम्परेटिव सेंटेंस 2 तरह से लिखा जाता है। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लिखा बेटा ओपन द डोर, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, और दूसरा लेट अस प्ले चेस। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस कितने तरीके से लिखा गया? 2 तरीके से। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से और दूसरा लेट वाला है। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1। ठीक है, शुरू किया जाए। गुड। इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। किससे बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, जैसे लिखा बेटा, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू होगा बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे शुरू होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो ध्यान से आप बता, समझाया जा रहा है। कितने पॉइंट पर ध्यान दोगे? आपके सामने लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन। तो क्या क्या करना है देखो। रिपोर्ट, सबसे पहले इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे आप? पढ़ेंगे। इसका अर्थ मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे? अर्थ। अगर यहां पर आदेश दिया गया है, क्या दिया गया? आदेश दिया गया है। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, इसको हम आदेश की अंग्रेजी क्या होती है? ऑर्डर। ऑर्डर में बदल देंगे। इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर कोई प्रस्ताव रखा गया, क्या रखे? प्रस्ताव। तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को प्रस्ताव की अंग्रेजी क्या होती है? प्रपोज। पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर सुझाव दिया गया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को सुझाव के लिए सजेस्ट। पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को। अगर यहां पर अगर यहां पर मनई के बच्चा से प्रार्थना की गई है, इंसान से प्रार्थना की गई है, तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसने डाला? रिक्वेस्ट। पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर कोई सलाह दी गई है, क्या देगा? सलाह दी गई है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसने डाला? एडवाइस। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर चेतावनी दी गई है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसने डाला? वार्न। वार्न माने चेतावनी देना। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां पर कोई चीज मना की गई है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड माने मना करना, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरबिडन, तीनों फॉर होती है। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर यहां लिखित रूप में विनती की गई है, लिख करके प्रार्थना की गई है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसने डाला? अर्ज में। अरे कितना अर्जी लगा दो। अरे उर्दू शब्द में अर्जी नहीं है, तो अर्ज जो है अर्ज कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे।
अगर यहां पर कोई चीज मांगी गई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को मांगने के लिए बेग। इस रिपोर्टेड स्पीच को हम पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे, कुछ न समझ में आवे, कुछ न समझ में आवे तो ब्रह्मास्त्र लगा देना। वह क्या है? आस। यह अंतिम शब्द, अंतिम पॉइंट है। फिर से एक बात, रिपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1 जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन लेट वाला नहीं, उसको छोड़ो। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहा हूं। अगर रिपोर्टेड स्पीच यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो सबसे पहले इसको आप पढ़ेंगे, अर्थ मालूम करेंगे। अगर आदेश है तो ऑर्डर, अगर प्रस्ताव है तो प्रपोज, सुझाव है तो सजेस्ट, प्रार्थना है तो रिक्वेस्ट, सलाह है तो एडवाइस, चेतावनी है तो वार्न, मना किया गया फॉरवर्ड, लिखित रूप में विनती अर्ज, कोई चीज मांगी गई तो क्या बेग, कुछ न समझना क्या लगाना। रट लिया? नहीं बेटा रटो नहीं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले दिन कंसेप्ट समझो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हमने पहले दिन शुरू किया था, पहले दिन, तो आपको बताया था कि जब यहाँ पर कोई बात कही जाती है तो यहाँ पर हम कहने के रहते हैं से, सेज और सेट। जब यहाँ पर कोई बात किसी से बताई जाती है तो यहाँ बताने के रहते हैं टेल, टेल्स और टोल्ड। वादा किया गया प्रॉमिस, सूचना दी गई इन्फॉर्म, डांटा गया स्कोल्ड, चापलूसी की गई फ्लैटर, बात याद कराई गई रिमाइंड, पाठ पढ़ाया गया टीच, दुख व्यक्त किया गया रिग्रेट। याद है? जब यहां पर प्रश्न पूछा गया तो यहां लगाया आस्क, आस्क्स और आस्क्ड। याद है? आज यहां पर आदेश है तो ऑर्डर, यहां पर प्रस्ताव प्रपोज, यहां पर सुझाव दिया गया सजेस्ट, यहां पर प्रार्थना की गई रिक्वेस्ट, यहां पर सलाह दी गई एडवाइस, यहां पर चेतावनी दी गई वार्न, यहां पर कोई चीज मना की गई फॉरवर्ड, यहां पर लिखित रूप में विनती अर्ज, यहां पर कोई चीज मांगी गई बेग, यहां पर कुछ न समझ क्या लगाना आस। उस समय क्या सीखे आप? कुछ नहीं बेटा। पूरा कंसेप्ट यह है कि रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ना चाहिए, जो भी भाव समझ में आवे उसकी अंग्रेजी यहां लगा देना। अगर कोनो कहे गलत तो हम मार देना, कंटाप कर देना, लंट ऑफ पाठक। कंसेप्ट समझ गया होगा? क्या सीखा? तो एज पर द सेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच द वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज इनटू ऑर्डर, प्रपोज, सजेस्ट, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न, फॉरवर्ड, अर्ज, बेग एंड आस्क। कुछ समझ ना? आदेश है तो ऑर्डर, प्रस्ताव है तो प्रपोज, सुझाव है तो सजेस्ट, नोट, प्रार्थना है तो रिक्वेस्ट, सलाह है तो एडवाइस, कोई चीज मना किया गया फॉरवर्ड, लिखित रूप में विनती अर्ज, कोई चीज मांगी गई बेग, कुछ न समझ आया क्या करना आस। पक्का? पहला पॉइंट समझ आ गया? नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब समझ में आया ना? पक्का? नंबर 2 क्या होगा? कनेक्शन प्लस जंक्शन इज इक्वल टू कंजंक्शन। नंबर 2 की जगह यही है बेटा। नंबर 2 नंबर 2 पर लगाएंगे हम छोटका टू। क्या लगाएंगे? बड़का टू नहीं, टी डबल ओ नहीं। नंबर 2 पर लगाएंगे छोटका टू। ये टू प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। नंबर 2 पर लगाएंगे छोटका टू प्रेपोजिशन। एक सावधानी बरती उधर, इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में यहां पर देख लो ना, यहां कोई तीसरा शब्द नहीं आएगा। तीसरा शब्द नहीं आएगा। यहां पर कोई तीसरा शब्द नहीं आना चाहिए। लड़के ने कहा गुरुजी मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई तीसरा शब्द आ रहा है, तब क्या करेंगे? तो उस तीसरे शब्द की कनेक्टिव पकड़ करके लगा देना। कहाँ? टू के पहले। कहाँ लगा देना? टू के पहले। बात सुना रहे ना? नंबर 2 पर लगाया छोटका टू। अब देखो इधर दूसरा पॉइंट समझ गया?
ये कंजंक्शन समझ आ गया, है प्रीपोजिशन लेकिन कंजंक्शन का काम करता है, तो टू लगा दिया। अब यहाँ इंटरवल में समोसा खाओ वाक्य को साधारण लो, कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा। नंबर 3 पर क्या है, टेंस। टेंस का चैप्टर यहाँ पर कट्टम कुट्ट है, आगे अगर टेंस मिलेगा तो बोलेगा। यहाँ पर क्यों नहीं करें इसको बताइए। देखो बेटा, यहाँ पर हम बनाते हैं इन्फिनिटिव, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनिटिव बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? इसलिए यहाँ पर टेंस का चैप्टर क्या है, कट्टम कुट्ट है। यहाँ पर टेंस ध्यान है, आगे टेंस मिलेगा तो उसको उसी ढंग से बदलेंगे जैसा पीछे से बदलते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई जरूरत नहीं। बचा क्या था, पर्सन। सबको मालूम है, खड़ी लाइन, बड़ी लाइन, प्लास्टिक की चड्डी। एक बार फिर समझो क्या कहता है बेटा, बहुत सरल बेटा, ध्यान से। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ोगे, अर्थ मालूम करोगे। अगर आदेश है तो ऑर्डर, प्रस्ताव है तो प्रपोज, सुझाव है तो सजेस्ट, प्रार्थना है तो रिक्वेस्ट, सलाह है तो एडवाइस, चेतावनी है तो वार्न, कोई चीज मना की गई फॉरवर्ड, लिखित रूप में मिलती अर्ज, कोई चीज मांगी गई बेग, कुछ न समझ क्या लगाना आस। पक्का। नंबर 2 पर लगाया छुटका टू। सावधानी ये रखनी है कि इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में यहां कोई तीसरा शब्द भूल करके नहीं आना चाहिए। अगर गुरुजी आ रहा है तो क्या करें, उस तीसरे शब्द की कनेक्टिव पकड़ करके टू के पहले कर लेना। कहा कर लेना, टू। अब टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन जाएगा इन्फिनिटिव। क्या बन जाएगा, इन्फिनिटिव। इसलिए यहां पर टेंस का कोई चक्कर नहीं है। आगे अगर कोई यहां टेंस मिलता है तो उसको हम उसी ढंग से बदलेंगे जैसा पीछे से बदलते आ रहे हैं। पर्सन, खड़ी लाइन, बड़ी लाइन, लास्टिक की चड्डी। अरे भाई लास्टिक वाली, शुरू करें। इतना क्लियर हो गया, नोट कर लो जैसे बना, नोट कर लो बेटे, फोटो उतार लो। नोट हो गया। अरे यार कुछ नहीं था। रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ोगे, इसके भाव के अनुसार, अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बदलोगे। आदेश है ऑर्डर, प्रस्ताव है प्रपोज, सुझाव है सजेस्ट, प्रार्थना है रिक्वेस्ट, सलाह है एडवाइस, चेतावनी है वार्न, मना किया गया फॉरवर्ड, लिखित रूप में मिलती अर्ज, कोई चीज मांगी गई बेग, कुछ न समझना आस्क करना। नंबर 2 पर लगाया छुटका टू। टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई तीसरा शब्द नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा तो उसकी करेक्टिव पकड़ करके टू के पहले उचरा पुचरा गायब। टेंस का चैप्टर कट्टम कुट्ट है, सीधे आगे पर्सन बदल दो। आगे कोई टेंस मिले उसको उसी ढंग से बदलना जैसा पीछे से बदलते आ रहे हैं। क्लियर, नोट कर लिया बेटा, गुड। अब हम 2-1 वाक्य समझाते हैं। इसे कहा बेटा, द टीचर सेड टू मी, कमांड कमा, स्टैंड अप ऑन योर बेंच। यह वाक्य, स्टैंड अप ऑन योर बेंच। अध्यापक ने मुझसे कहा स्टैंड अप ऑन योर बेंच, अपने बेंच पर खड़े हो जाओ। यानी कि अध्यापक ने क्या दिया, आदेश दिया। अरे गुरु हैं त्यार आदेश देंगे। तो नंबर 1 पॉइंट, क्रम से चलो बेटा। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, सेट टू को बोलो। द टीचर, ऑर्डर के ऑर्डर्ड, अरे यार पास्ट टेंस है तो ऑर्डर्ड होगा ना। द टीचर ऑर्डर्ड मी, एक काम हो गया पक्का। नंबर 2 पर बताओ क्या लगाएं। नंबर 2 पर छुटका टू। अब देखो इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में यहां पर कोई तीसरा शब्द है नहीं है, तो सीधे लिखते हो टू स्टैंड
अप ऑन, पर्सन मिला बेटा क्या, योर। योर को चार्ट में खोजो, खोज दिया, मिल गया। जहां पर मिल जाए ऊपर से खड़े रहने, योर कट गया। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी बनाओ। अब भाई साहब लास्टिक वाली, जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हों वही सब लगा दो। कहां पर चुम्मा ले रही है, माई पर, माई बेंच, बन गया बेटा। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप ऑन माई बेंच। कोई कठिन है बता दो, बन गया। एक और बिठा दें, नोट कर लो क्या बना बेटा। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप ऑन माई बेंच। ऊपर वाला लिख लेते हो नहीं? अरे यार पढ़ने का तरीका रोज रोज सिखाना पड़ेगा। जैसे हम लिखें ऊपर वाले लिख लो और उसके बाद जब बनावें तो नीचे वाले लिख लो, तो जिंदगी भर के लिए पक्का हो जाएगा। जैसे कहा है द मैनेजर said to the clerk, the manager said to the clerk, comma, inverted comma, post these letters immediately. बन गया, ये लिख लो बेटा। द पहले लिख लो तो सुना है, द मैनेजर सेड टू द क्लर्क, कामा, इन्वर्टेड कामा, पोस्ट दीज लेटर्स इमीडिएटली। हो गया। अब बताइए बेटा, मैनेजर है, क्लर्क से करा तो प्रार्थना करेगा ना, बोलो, आदेश देगा। क्या देगा, आदेश देगा। तो नंबर 1.2 को बोलो, द मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क। ये काम हो गया। नंबर 2 पर लगाया क्या, छोटका 2। अब देखो 2 और इस वर्ग की फर्स्ट पार्ट के बीच में कोई तीसरा शब्द है, बोलो, नहीं है, तो सीधे लिख के चलो, टू पोस्ट दीज का क्या होता था, दोज, दीज का दोज, दोज लेटर्स इमीडिएटली। बन गया। क्या बना रहा, द मैनेजर ऑर्डर द क्लर्क टू पोस्ट दोज लेटर्स इमीडिएटली। ना बेटा, पक्का, चले आगे, बिठा दें। अब 2 पॉइंट छोड़ रहे हैं, प्रपोज और सजेस्ट को अभी रोक दो। उसके लिए स्टाइल नंबर 2 मुझे बताएंगे, तब जैसे लेट वाला से शुरू करेंगे। अभी जो है हम वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे। सिखाओ, शी सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी एज आई एम इन ट्रबल। ये वाक्य, प्लीज हेल्प मी एज आई एम इन ट्रबल, कृपया मेरी मदद कीजिए क्योंकि मैं परेशानी में हूं। बताइए क्या है, लाठी मार करेगी, है ना, प्रार्थना करेगी। तो एक सावधानी ध्यान सुनो, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस है और उसमें प्लीज, ध्यान सुनो, प्लीज
काइंडली मैडम सर या कोई सम्मानित शब्द, क्या कहा, प्लीज काइंडली मैडम सर या कोई सम्मानित शब्द मिल जाए तो उसे पहले पहुंचा देना भैरव घाट ना। अब आइए नंबर 1 पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को रिक्वेस्ट में देना। कब, प्लीज काइंडली, इंपरेटिव सेंटेंस होना चाहिए, ध्यान है, इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज काइंडली मैडम सर या कोई सम्मानित शब्द मिल जाए तो उसे पहुंचा देना पहले भैरव घाट। और रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को रिक्वेस्ट में तो क्या मिल जाएगा, सी रिक्वेस्ट की रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड मी, एक काम हो गया। नंबर 2 पर लगाया छुटका टू। अब देखो इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ बचा नहीं बचा, टू हेल्प। अब पर्सन ला मी, ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, सी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी चौड़ा देखो, टू हेल्प हर एज। फिर पर्सन का क्या, आई, ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, चौराहा काम नहीं का सी पे, एज सी। यह पास्ट, यह भी पास्ट, एम का पास्ट बोलो, वाज इन ट्रबल, बन गया, नोट कर लो। सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर एज सी वाज इन ट्रबल। कोई भी प्लीज काइंडली मैडम सर या कोई सम्मानित शब्द मिले, आंख झपस बंद करना, उसको काट करके रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को रिक्वेस्ट कर देना, क्योंकि ये सब जब लगेंगे तो प्रार्थना ही होगी। नोट कर लिया सबने, क्या लिखा, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर एज सी वाज इन ट्रबल। सिखाया गया, he said it to me, comma and comma, walk in the morning to improve your health। ये वाक्य, वॉक इन द मॉर्निंग टू इम्प्रूव योर हेल्थ, बताइए क्या, स्वास्थ्य सुधारने के लिए सुबह में टहलो। तो यह एक सलाह है, नहीं, डॉक्टर लोग सलाह नहीं देते सुबह टहला करो, सलाह है। तो नंबर 1 पॉइंट, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब सलाह के लिए बेटा एडवाइस, तो क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड मी, एक काम हो गया। एडवाइज और सजेशन दो शब्द आप ही पढ़े, दोनों में अंतर है। एडवाइस क्या है और सजेशन क्या है। मैंने आपको एडवाइस दी और आप उसको नहीं मानते हैं तो आप गच्चा खा जाएंगे। मैंने आपको सुझाव दिया, श्रेष्ठ में सुझाव, आप उसको माने अथवा न माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही दोनों में अंतर है। एडवाइज और सजेस्ट में लड़के भ्रमित रहते हैं, तो हमारा काम है एक एक, अरे तो दो शब्द क्यों बने, इसका मतलब कोई न कोई लॉजिक होगा, कोई न कोई थोड़ा बहुत अंतर होगा। पानी तो सभी होते हैं, समुद्र का पानी भी होता है, कुएं का भी पानी होता है, तो अंतर है ना, वही चीज यहां से ना। एडवाइस माने सलाह, मैंने आपको एडवाइस किया, आप उसको नहीं माने तो आप गच्चा खा जाएंगे। मैंने आपको सजेस्ट किया, सुझाव दिया, आप नहीं माने अथवा न माने आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, वॉक इन द मॉर्निंग टू इम्प्रूव योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सुबह में टहलो, नहीं टहलोगे चले जाओ भैरव घाट, नहीं ना। तो पहला पॉइंट क्या बेटा, सलाह है, सेट टू को किसने एडवाइस,
नंबर 2 पर लगाया छोटका टू वॉक इन द मॉर्निंग टू इम्प्रूव। पर्सन ला कुछ योर, ऊपर से खड़े रहेंगे, कौन सा पर्सन, सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, लास्टिक चढ़ी चौराहा का होना, टू इम्प्रूव माई हेल्थ। आ गया होगा समझ। यहां एडवाइज ही क्यों, अध्यापक कहता है, कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं यहां पर सजेस्ट भी लगा दो, एडवाइज, अरे बेटा सब सही है, साबस साबस साबस, झूठी शाबाशी न दो, बच्चे को एक एक पॉइंट सिखाओ कि क्या है। यही सब कंपटीशन बेटा, छोटी छोटी चीजें जो बच्चों को हमारे नहीं बताई जाती वही आगे चल करके समस्या पैदा करती हैं। दो शब्द बना है एडवाइज और सजेस्ट, तो दोनों में कुछ न कुछ अंतर होगा ना, वह अंतर बच्चे को समझा दो, बस समझा दिया बेटा। सलाह मानना जरूरी है, एडवाइज मानो, अथवा एडवाइज मानना जरूरी है, सजेस्ट किया गया, मानो या ना मानो, आपकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट कर लिया, क्या बना था, ही एडवाइज मी टू वॉक इन द मॉर्निंग टू इम्प्रूव माई हेल्थ। पक्का। She said to him, comma and comma, do your duty, otherwise I will dismiss you. यह वाक्य घबराना थोड़ा सही नहीं, आपको सब आता है। पढ़ो क्या लिखा, अपना कर्तव्य करो अन्यथा मैं तुम्हें निकाल बाहर करूंगी। बताइए क्या चेतावनी है, डू योर ड्यूटी अदरवाइज आई विल डिसमिस यू। शुरू करते हैं, बताइए क्या है, चेतावनी है। चेतावनी के अंग्रेजी क्या बताया था, वार्न, तो बनेगा सी वार्नड हिम, एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगाया बेटा, छोटका टू, उचरा पुचरा गायब। अब देखो इस टू और इस डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कोई शब्द है नहीं है, सिलर टू डू। पर्सन मिला क्या, योर, ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन, सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, लास्टिक चड्डी चौराहा का होना बेटा, हिम, टू डू हिज ड्यूटी अदरवाइज, फिर मिला पर्सन क्या, आई, खड़े लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, चौराहा कौन है बेटा, सी, सी। अब यह पास्ट, यह भी पास्ट, विल का पास्ट, वुड, से वुड डिसमिस यू, यू वहां सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, बोलो, डिसमिस लिख दिया ना, डिसमिस, यू वहां सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन, सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, चौराहा काम नहीं का, हिम, आई वुड डिसमिस हिम। पढ़ोटा बन गया, सी वार्नड हिम टू डू हिज ड्यूटी अदरवाइज सी वुड डिसमिस हिम। कोई कठिन है क्या, पक्का, मिटा दें, नोट कर लो, सी वार्नड हिम टू डू हिज ड्यूटी अदरवाइज सी वुड डिसमिस हिम। मिटा रहे हैं बेटा, आ गया होगा। देखो इधर, सी सेड टू मी, कॉमा एंड कॉमा, डोंट टच मी, छुना नहीं, मारे घंटा, डोंट टच मी, ठीक है। तो इसको बनाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सरल वाला,
सरल रिपोर्टेड स्पीच इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट मिल जाए सीधे पहुंचा देना भैरव घाट। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देना। सेड पास्ट फॉर्म है, फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म लिख देना सी फॉरवर्ड मी। एक काम हो गया। डू नॉट पहुंचा देना भैरव घाट यानी डू नॉट कट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में। नंबर 2 पर लगाया छुटका टू। अब देखो इस टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई शब्द बचा टू टच। मिला क्या मी। ऊपर से खड़ी लाइन कौन सा पर्सन फर्स्ट किसके अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है सी। चौराहा काम नहीं उठा हर टू टच हर। एक तरीका समझ गए ना। सी फॉरवर्ड मी टू टच हर। अरे यार फिर समझो इंपरेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट मिल गया तो सबसे पहले उसको कट कर देना यानी पहुंचा देना भैरव। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म फॉरवर्ड। नंबर 2 पर लगाया छुटका टू। अब कोई बचेगा नहीं टू टच पर्सन कर दो। इसी को हम दूसरे ढंग से बना सकते हैं। नोट करो पहले इसको। क्या था डोंट टच मी। पढ़ो क्या छूना नहीं। डोंट टच मी मार दे कट्टा। इसका मतलब चेतावनी दे रहे छूना नहीं। जो भी भाषा में ऑर्डर है ऑर्डर, सलाह है सलाह, प्रार्थना है जो भी है वो तो नियम लागू रहेगा। अभी इस समय क्या है डोंट टच मी मतलब चेतावनी है। चेतावनी पे नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को किसने उठा सी वार्न्ड मी। एक काम हो गया। नंबर 2 पर लगाया छुटका टू। अब देखो टू और इस टच टू और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में क्या मिला डू नॉट। डू नॉट का नॉट निकाल लो। डू नॉट का नॉट निकाल लो तो बचेगा क्या डू नहीं उठा। डू नॉट का नॉट निकाल लोगे तो डू अपने आप में अपने आप चला जाएगा किसमें टच में। जैसे ओपन द डोर का नेगेटिव बनाओ। ओपन द डोर का नेगेटिव बनाओ क्या बनाते हो डू नॉट ओपन द डोर। तो नॉट निकाल दो तो क्या बचेगा ओपन द डोर। उसी ढंग से डोंट टच मी में नॉट को निकाल दिया तो क्या बचेगा टच मी। डू अपने आप किसमें चला जाएगा टच में। तो डू नॉट का नॉट निकाल करके टू के पहले लगा दो नॉट टू। अब लिख दो टच पर्सन डालोगे क्या काटेगा हर। दो ढंग से बन गया बेटा। सी वार्ड में नॉट टू टच हर बना लोगे पक्का कसम से। तो गुरुजी इसमें तो आपका चारों फार्मूला लगा नहीं तो एक अलग ढंग से आपको बनाना सिखाते हैं जो आपकी किताब में नहीं होगा और जो आप बनाओगे वो सही होगा। ठीक है एक अलग ढंग से बनाते हैं। दूसरा तरीका ये तो समझा गया ना पहला वाला गुड। आराम से कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा टाइम लगे उठा लेकिन ये तो क्लियर हो गया ना। अभ्यास इसका हम कल कराएंगे लेकिन कुछ समझ में आया ना। अब इसी वाक्य को इंपरेटिव सेंटेंस को इस गाने के आधार पर बनाते हैं। गाना क्या है रिपोर्ट क्योंकि इसमें पूरा गाना तो लगा नहीं। इसमें तो आपने टू लगा दिया झंड से खत्म हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके ट्रांसफर पर्सन ना बेटा। अच्छा पहले बताओ बेटा इंपरेटिव सेंटेंस का असर्टिव बनाना आपको आता है। जैसे लिख क्या है बेटा ओपन द डोर। यह इंपरेटिव सेंटेंस है और तुमसे कोई यह पूछ ले कि जरा ये इसको असर्टिव बनाओ बेटा। पर असर्टिव यार क्या असर्टिव माने साधारण वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस नहीं असर्टिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस नहीं असर्टिव सेंटेंस बनाइए। कोई कह दिया तो कैसे बनाओ मालूम है नहीं मालूम तो सीखना चाहोगे ना पक्का। तो कुछ नहीं करना पड़ेगा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो इसी पहले तुम लगा देना यू शुड। देखो दोनों वाक्यों का ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या हो गया साधारण, यू शुड ओपन द डोर, आप दरवाजा खोलें या दरवाजा खोलिए, दोनों का ठीक है यार। अरे ट्रांसफॉर्मेशन सिखा रहे हैं। ओपन द डोर का कहा गया क्या बनाइए असर्टिव, तो क्या बना दोगे यू शुड, अपनी तरफ और कुछ ना लगाना, केवल यू शुड ही हमेशा लगेगा, ध्यान रहे। पक्का साधारण बना लोगे एक वाक्य से, जैसे कहा है शी सेड टू द प्यून, कमा ओपन द डोर। ये तो तुम बड़ा आराम सुना लो बेटा, सरल वाली भाषा। पाठक पढ़ाते हैं तो आईएएस लेवल तक के लिए पढ़ाते हैं बेटा, ये सब ध्यान रहे। और इतना ध्यान रहे, पाठक पढ़ाएंगे तो कक्षा 3 के लड़के को समझ आएगा, एक को नहीं कहेंगे, कक्षा 3 के लड़के को भी समझ आता है बेटा। यानी जो सबसे कमजोर पार्टी है, पाठक स्टाइल वाली पार्टी है, पाठक वो सबसे कमजोर है बेटा, उसको भी समझ आता है। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो ये ना सोचो कि तो कंपटीशन उतारा है, नहीं बेटा, ये सब कंपटीशन वगैरह कुछ नहीं होता। आज से 50 साल पहले हमारे ज़माने में कोई कोचिंग ट्यूशन चलता था नहीं बेटा। लड़का अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो गार्जियन जो है गुरुजी से जाकर प्रार्थना करता था कि सर जी शाम को आकर जरा से हमारे बच्चों को गाइड कर दीजिए। लेकिन आज तो सब दुकानें खुली हैं, पैसा कमाना। पाठक आप पढ़ा रहे हो तो आप पैसा कमा रहे हो, फ्री सेवा है बेटा। भाव ही नहीं है, अध्यापक का भाव होना चाहिए अंदर। यानी कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बच्चे को समझा दें, कितना ज़्यादा ज्ञान दें। पता लगा कि कुछ पढ़ाया नहीं गया तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अरे तैयारी क्या, जब योग्यता होगी तो अपने आप तैयारी है, वही सिखाने जा रहे हैं। यानी हमारा काम है सब कुछ बताना बेटा, कुछ नहीं, कोई कंपटीशन वगैरह नहीं। तब आईएएस नहीं बनते थे, आज से 50 साल पहले बनते थे ना। और आज के आईएएस से तेज होते थे, क्यों? पढ़ाया जाता था, पढ़ते थे। आज ऐसा नहीं, पढ़ाया नहीं जाता तो लड़का जो है भड़बड़ाता है। क्या बना रहा है? सी, इसको आप बना लोगे, सी ऑर्डर्ड द प्यून टू ओपन द डोर। अरे यार यही पढ़ाया अभी 2 मिनट पहले, आदेश दिया सी ऑर्डर्ड द प्यून टू ओपन द डोर ना। अब इसी का हम स्टाइल नंबर 2 सिखाने जा रहे हैं। कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है उसके लिए बताइए क्या है, पढ़ो। यही सिखाना कि रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम बदलते हैं। तो आदेश है तो सेट टू को बोलो सी ऑर्डर्ड द प्यून। एक काम हो गया, देखो एक काम हो गया। नंबर 2, कनेक्शन प्लस जंक्शन इज इक्वल टू कंजंक्शन। यहां पर हमने कंजंक्शन अभी लगाया क्या, दैट। उचरा पुचरा गायब, आधी पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ वाक को साधारण बनाओ साधारण। अभी 2 मिनट पहले बता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो अपनी तरफ से क्या लगा दो, यू शुड ओपन द डोर, इतना जोड़ दिया। अभी ना, अभी 2 काम बाकी है, टेंस और पर्सन। यह पास्ट, यह भी पास्ट। शुड का पास्ट होता है शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुड का पास्ट कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। माइट का पास्ट माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन तुम ये सब ना करना, पूछो क्यों। यह शुड का यहां पर शुड ही रखना। अब लड़का पूछेगा कि गुरुजी यह पास्ट यह भी पास्ट होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, तो शुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म करिए। हमने कहा न करना। लड़का पूछेगा गुरुजी क्यों। अच्छा बताओ डायरेक्टर, मालूम होगा यह इंपरेटिव सेंटेंस किस टेंस में लिखा जाता है? प्रेजेंट टेंस में। आदेश हमेशा प्रेजेंट में दिया जाता है यार। इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है, नहीं। और जब आपने इस वाक्य को साधारण बनाया तो क्या लगा दिया, शुड। शुड कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। शैल शुड, शुड सुना होगा, तो शुड कौन सी फॉर्म है?
पास्ट फॉर्म। तो ये प्रेजेंट टेंस है। जब आपने इसको साधारण बनाया तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस हो गया यार। शुड पास्ट फॉर्म है ना। कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है। तो टेंस चूंकि प्रेजेंट था और आपने जो साधारण बनाया तो क्या हो गया? पास्ट। तो एक बार टेंस बदल दिया तो क्या 10 बार बदलोगे क्या? यानी टेंस आपको बदलने की जरूरत नहीं है। बदल दिया आपने, बदल दिया यार। यह प्रेजेंट टेंस है। जब आपने इसको साधारण बनाया तो पास्ट टेंस हो गया कि नहीं? शुड पास्ट फॉर्म है पक्का। अब बचा क्या? पर्सन। पर्सन मिला क्या? यू। ऊपर से खड़े लाइन। कौन सा पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? प्यून। प्यून माने ही से बे लाइन। चौराहा कहां है? ही पे। तो यू की जगह क्या हो गया? ही शुड ओपन द डोर। देखो चारों काम हो गए। देखो ये गाना लग गया। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन, इस ढंग से भी वाक्य बनता है। शी ऑर्डर द प्यून दैट ही शुड ओपन द डोर। कोनो कहे गलत तो इतना कॉन्फिडेंस रखना, हम कमाल देना, कंटाप कर देना, लंटो। वाक्य है सही, रट्टो नहीं, समझो। हमारी बात समझ रहे? कुछ पहले पढ़ा तो यह हमने आपको बताया इंपरेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1। बाकी अभ्यास कल करेंगे।